मेहनत से कमाया हुआ पैसा, और हर साल उसका एक मोटा हिस्सा सीधा टैक्स में चला जाता है। होता है ना, हम में से ज्यादातर लोग इसे खैर किस्मत मानकर चुप हो जाते हैं। पर एक मिनट, क्या हो अगर मैं कहूं कि ये जो टैक्स कट रहा है, ये शायद जरूरत से ज्यादा है। सैलरी स्लिप देखते ही टीडीएस का अमाउंट दिखता है ना, कटाई होगा। और हम सब क्या करते हैं, हम इसे एक जरूरी कटौती मानकर भूल जाते हैं। और जानते हैं, यही हमारी सबसे बड़ी गलती है, ये मान लेना कि इस पर हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं है। यही सोच हर साल हजारों बल्कि लाखों रुपए का नुकसान करा रही है। हाँ, बिल्कुल सच है ये। मजे की बात तो ये है कि सरकार ने खुद ही टैक्स के नियमों में कुछ कह सकते हैं होल्स बनाए हैं, कुछ रास्ते छोड़े हैं ताकि हम और आप लीगली कानूनी तौर पर अपना पैसा बचा सकें। इसको कहते हैं टैक्स प्लानिंग, टैक्स की चोरी नहीं। और जो लोग इन नियमों को नहीं जानते ना, वो सच में हर साल अपनी मेहनत की कमाई बेवजह सरकार को दे रहे हैं। तो वित्त कोष की इस खास पेशकश में चलिए समझते हैं कि टैक्स बचाने का ये पूरा खेल आखिर खेला कैसे जाता है। ऑलराइट, तो खेल को शुरू किया जाए। अब देखिए, किसी भी खेल को जीतने का पहला नियम क्या होता है? सिंपल, रूल्स को समझना। टैक्स की दुनिया में भी ना दो रास्ते हैं, ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम। सबसे पहला काम है अपने लिए सही रास्ता चुनना। और यहाँ पर चॉइस बहुत सीधी सादी है। अगर इन्वेस्टमेंट्स और अपने खर्चों का टैक्स बचाना है, मतलब स्मार्ट तरीके से प्लानिंग करनी है, तो ओल्ड रिजीम ही रास्ता है। न्यू रिजीम, हाँ वो आसान है, पर उसमें बचत के मौके ना के बराबर है। तो जाहिर है आज हम बात करेंगे ओल्ड रिजीम की, क्योंकि असली बचत तो वहीं होती है। ठीक है, तो रूल समझ लिए, मैदान चुन लिया। अब बात करते हैं अपने सबसे बड़े हथियार की। इसका नाम है सेक्शन 80C। इसे टैक्स बचाने का ब्रह्मास्त्र समझ लीजिए। ये वो टूल है जिसका इस्तेमाल करना ही करना है, कोई ऑप्शन नहीं है। और ये नंबर दिमाग में बिठा लीजिए, 1.5 लाख रुपए, 1,50,000 रुपए। सेक्शन 80C ये आपको पावर देता है कि आप अपनी टैक्सेबल इनकम से सीधा सीधा इतना अमाउंट कम कर सकते हैं। मतलब ये कि सरकार इन 1.5 लाख रुपयों पर आपसे एक पैसा भी टैक्स नहीं लेगी, फ्लैट। तो अब सवाल ये उठता है कि ये 1.5 लाख की लिमिट पूरी कैसे की जाए। देखिए, ऑप्शंस तो कई हैं, पीपीएफ, ईपीएफ, लाइफ इंश्योरेंस। पर यहाँ एक स्मार्ट चॉइस है, ईएलएसएस म्यूचुअल फंड। अब आप पूछेंगे यही क्यों? बूम, क्योंकि इसका लॉक इन पीरियड सिर्फ 3 साल का है, सबसे कम। और साथ ही मार्केट से जुड़े रिटर्न्स का पोटेंशियल भी मिलता है। मतलब एक तीर से दो निशाने, टैक्स भी बचा और पैसा भी बढ़ा। रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है। सेक्शन 80C तो बस मेन लेवल था, अब टाइम है बोनस राउंड का। ये वो डिडक्शंस हैं जिनके बारे में ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता, और वो हजारों रुपयों का फायदा बस ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो पहला बोनस पॉइंट, हेल्थ इंश्योरेंस। जी हाँ, अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स के लिए जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम भरते हैं ना, वो भी टैक्स बचाता है। सेक्शन 80D के तहत खुद और परिवार के लिए 25,000 रुपए तक, और अगर सीनियर सिटीजन पेरेंट्स हैं तो उनके लिए अतिरिक्त छूट भी मिलती। दूसरा बोनस पॉइंट, हाउस रेंट अलाउंस यानी HRA। अगर किराए के घर में रहते हैं और आपकी सैलरी स्लिप में HRA का कंपोनेंट है, तो आप उस पर भी टैक्स बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। सोचिए, घर का किराया भी टैक्स बचाने में मदद कर रहा है। और अब वो बोनस जो सबके लिए है, इसे सरकार की तरफ से हर सैलरी पाने वाले इंसान के लिए एक गिफ्ट समझिए। 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन। और इसकी सबसे अच्छी बात क्या है पता है? इसके लिए कोई प्रूफ, कोई इन्वेस्टमेंट, कुछ नहीं चाहिए। ये 50,000 रुपए आपकी इनकम से सीधे सीधे कम हो जाते हैं। मतलब ये तो एकदम फ्री के पॉइंट्स हैं। तो अब तक हमने रूल्स समझ लिए, अपने हथियार पहचान लिए और बोनस पॉइंट्स भी इकट्ठा कर लिए। अब देखते हैं कि ये सब मिलकर असल में क्या कमाल करते हैं। एक बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन से समझते हैं। मान लेते हैं महीने की सैलरी है 50,000 रुपए, यानी साल के हुए 6 लाख रुपए। अब देखिए स्मार्ट प्लानिंग से जादू कैसे होता है। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। एक तरफ है बिना प्लानिंग वाली जिंदगी, 6 लाख की इनकम, 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन घटा भी दे तो भी 12,500 रुपए का टैक्स बनता है। अब जरा दूसरी तरफ देखिए, इनकम वही 6 लाख है, पर यहाँ हमने स्मार्ट प्लानिंग की। 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन, 1.5 लाख रुपए ATC के और 25,000 रुपए ATD के, सब घटा दिए तो टैक्सेबल इनकम कितनी बची? सिर्फ 3.5 लाख। और फाइनल रिजल्ट, टैक्स हो गया 0, पूरे के पूरे 12,500 रुपए की सीधी बचत। तो देखा आपने,
टैक्स सेविंग का गेम तो जीत लिया, पर अब ट्रॉफी क्लेम करने का टाइम है। मतलब सरकार को अपनी इस जीत के बारे में बताना भी तो पड़ेगा। यहीं पर काम आता है ITR यानी इनकम टैक्स रिटर्न। और हाँ, यकीन मानिए, ये नाम जितना भारी भरकम लगता है ना, प्रोसेस उससे कई ज्यादा सिंपल है। ITR फाइल करने के लिए कोई CA बनने की जरूरत नहीं है। बस ये 4 चीजें अपने पास तैयार रखिए: पैन और आधार कार्ड, आपकी कंपनी से मिला फॉर्म 16, अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स और आपके इन्वेस्टमेंट प्रूफ्स। बस इतनी सी ही तैयारी चाहिए। और अब मैं आपको बताता हूँ सबसे बड़ा सीक्रेट। जब आप इनकम टैक्स के पोर्टल पर लॉगिन करते हैं ना, तो 80% से ज्यादा ITR फॉर्म सरकार ने आपके लिए पहले से ही भर रखा होता है। जी हाँ, आपकी सैलरी, आपका TDS सब कुछ प्री फिल्ड होता है। आपको बस अपनी डिडक्शंस की डिटेल्स डालनी है और सब कुछ वेरीफाई करना है ना कमाल का शॉर्टकट। तो चलिए आज के इस पूरी बातचीत को 4 सिंपल स्टेप्स में समेटते हैं। ये है आपका टैक्स सेविंग गेम प्लान। स्टेप 1, 50,000 रुपए का फ्री स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम करना है। 2, 1.5 लाख की ATC लिमिट के लिए ELSS को इस्तेमाल करना है। 3, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम से 80D का बोनस लेना है। और 4, 31 जुलाई की डेडलाइन से पहले अपना ITR खुद फाइल करना है। तो अब टैक्स सेविंग के इस खेल के नियम भी पता हैं और सीक्रेट मूव्स भी। अब बारी है खेलने की। आज ही अपना पहला सबसे आसान कदम उठाइए। अपनी कंपनी से मिला फॉर्म 16 निकालिए और बस ये देखिए कि आपकी कितनी कमाई पर टैक्स कट रहा है। ये एक छोटा सा स्टेप आपको बताएगा कि आप कितनी बड़ी बचत कर सकते हैं। क्योंकि याद रखिए, स्मार्ट प्लानिंग सिर्फ टैक्स नहीं बचाती, आपका फ्यूचर बनाती है।